एक नया मैथमेटिकल ऑपरेशन आपको सिखाने जा रहे हैं, डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन ये बिल्कुल नई चीज़ है बच्चों आपके लिए। आपने डिफरेंशिएशन पहले कभी पढ़ा नहीं होगा। एक्चुअली मैथमेटिक्स में किसी चीज़ का रेट कैलकुलेट करना हो तो फिर हमें डिफरेंशिएशन की हेल्प लेनी पड़ती है। बच्चों, जैसे कोई इक्वेशन है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो इसको शॉर्ट में लिखा जाता है y इज फंक्शन ऑफ x। y x पर डिपेंडेंट है, x चेंज करोगे तो y की वैल्यू चेंज होती चली जाएगी, तो उसको पढ़ा जाता है y इज फंक्शन ऑफ x, और इसको शॉर्ट में लिखा जाता है y इक्वल टू एफ एक्स। इसका मतलब है बच्चों y इज फंक्शन ऑफ x। अब यहाँ पर x का कोई भी फंक्शन हो सकता है, जरूरी नहीं एक्स स्क्वायर ही हो। जैसे ये एक फंक्शन है तो इसको f1 बोल दिया हमने। लेट y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2, ये दूसरा फंक्शन हो गया तो इसको हम f2x बोल सकते हैं। तो f1x, f2x, ऐसे इनफाइनाइट टाइप के फंक्शंस अपने पास हो सकते हैं। देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ फंक्शंस। एक बात तो ये हुई। दूसरी बात, डिफरेंशिएशन ऑफ y with respect to x is written as dy by dx. Differentiation of y with respect to x is written as dy by dx, and this is also read as rate of change of y with respect to x. एक्चुअली क्या होता है बच्चों, जैसे ये y और x में कोई ग्राफ है, ऐसा समझो, बहुत इजी वे में आपको बात समझ में आ जाएगी। ये x1 है और इसके करस्पॉन्डिंग ये y की वैल्यू है। ऐसे ही सपोज ये x2 है और इसके करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू ये है। तो जब हमने x को यहां से यहां तक चेंज किया तो y यहां से यहां तक चेंज हुआ। When we change x from this value to this value, y changes from this value to this value. अब बच्चों अगर मैं इन दोनों लाइंस को, इन दोनों पॉइंट्स को ऐड कर दूं स्ट्रेट लाइन से, और इस लाइन को अगर मैं ऐसे आगे बढ़ाऊं, एंड सपोज ये वाला जो एंगल है ये अल्फा है, तो ये वाला एंगल भी अल्फा हो जाएगा। और ये है, ये जो ग्राफ आप देख रहे हैं ये किसी न किसी फंक्शन का ग्राफ रहा होगा। y और x के बीच में कोई मैथमेटिकल रिलेशन रहा होगा और उस रिलेशन का ये ग्राफ है। तो इसलिए हम इसको लिख सकते हैं, दिस इज द ग्राफ ऑफ अ फंक्शन y इक्वल्स टू एफ एक्स। तो ये जो ग्राफ आप देख रहे हैं ये इस इक्वेशन का ग्राफ है, और ये दोनों पॉइंट्स इस कर्व पर लाई कर रहे हैं।
अगर इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करें तो ये स्ट्रेट लाइन है, और ये स्ट्रेट लाइन पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ अल्फा एंगल फॉर्म कर रही है। तो स्ट्रेट लाइन का ये जो स्ट्रेट लाइन है, दिस इज कॉल्ड कोड। ये पॉइंट P, ये पॉइंट Q। स्लोप ऑफ कोड पासिंग थ्रू point P and Q is equal to tan alpha. Slope of chord passing through point P and Q is equal to tan alpha. और बच्चों tan alpha को हम लिख सकते हैं, ये कहलाएगा डेल्टा y, that is y2 minus y1। ये कहलाएगा डेल्टा x, that is x2 माइनस x1। तो इसे लिख सकता हूं मैं डेल्टा y बाय डेल्टा x। इसे लिख सकते हैं अपन डेल्टा y बाय डेल्टा x। अब बच्चों अगर ये वाला अमाउंट छोटा ही होता चला जाए, तो अगर ये अमाउंट छोटा होता चला जाएगा तो ये पॉइंट इसके नजदीक आता ही चला जाएगा यहां। तो उस स्टेज में ये कोड नहीं रहकर टेंजेंट हो जाएगी। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मान लीजिए एक्स वाई है, एंड दिस इज y इक्वल टू एफ एक्स। नाउ से सपोज दिस एंगल इज थीटा, तो हम कहेंगे अब ये कोड नहीं रही, अब ये टेंजेंट हो गई। अगर दो पॉइंट से पास कर रही है तो ये कोड है, और ये एक ही कर्व पर लाई करने वाले एक ही पॉइंट पर टेंजेंट है। तो हम लिखेंगे स्लोप ऑफ टेंजेंट ड्रॉन एट द पॉइंट P इक्वल्स टू tan थीटा। स्लोप ऑफ टेंजेंट ड्रॉन एट द पॉइंट P इक्वल्स टू tan थीटा। और tan थीटा को फिर हम बच्चों डेल्टा y बाय डेल्टा x नहीं लिखेंगे, डेल्टा y बाय डेल्टा x नहीं लिखेंगे, उसे हम लिखेंगे dy बाय dx। तो अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें और उसमें फ़र्क क्या है। एक मेजर फ़र्क है, इसमें डेल्टा x कंसिडरेबल है और इसमें डेल्टा x जो है ना वो नेग्लिजिबल है। वो सिचुएशन आने के लिए ये पॉइंट इस और ये पॉइंट एक दूसरे के बहुत ही क्लोज होने चाहिए, मीन्स उनके बीच में जो डिफरेंस है वो बहुत स्मॉल होना चाहिए। इसीलिए हम लिखते हैं इसको बच्चों, मैथमेटिक्स में ऐसे लिखा जाता है dy बाई डी एक्स इज नथिंग, इट इज डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो। डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो का मतलब है बच्चों डेल्टा एक्स जीरो तो नहीं है, बट जीरो के कंपेरिजन में बहुत बड़ा भी नहीं है, डेल्टा y बाय डेल्टा एक्स। तो क्या मतलब है बच्चों इस बात का, when delta x becomes very small when delta x becomes very small and it tends to zero, then del y by del x can be written as dy by dx। और इसको पढ़ने का तरीका क्या है बच्चों, रेट ऑफ चेंज ऑफ y with respect to x। तो यहां पर एक बात समझने की है कि डेल्टा y बाई डेल्टा एक्स एंड dy बाई डी एक्स में डिफरेंस क्या है। डेल y बाई डेल एक्स में डेल एक्स कंसिडरेबल है, dy बाई डी एक्स में डेल एक्स की वैल्यू टेंड्स टू जीरो है, ये फर्क है।
हमें इतना प्यार देने के लिए थैंक यू वेरी मच। हज़ारों बच्चे हमारे टीचर्स के वीडियोस का लाभ उठा रहे हैं और अपनी पढ़ाई में लगे हुए हैं। अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया हुआ है उसको क्लिक करके अपना एनरोलमेंट सुनिश्चित करें। जो बच्चे हमारे डाउट क्लियरिंग सेशंस में एनरोल होना चाहते हैं, हमारे स्टडी मटेरियल को पढ़ना चाहते हैं, वो अपने आप को रजिस्टर करवाएं। dy by dx is slope of tangent and del y by del x is slope of chord। chord का मतलब होता है बच्चों दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन का स्लोप। कर्व पर लाई करने वाले दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन का स्लोप, दैट इज कॉल्ड स्लोप ऑफ chord। और कर्व पर लाई करने वाला कोई भी एक पॉइंट और उस पर टेंजेंट डालें तो उसका जो स्लोप होगा दैट इज कॉल्ड स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो एक चीज अपने को यहाँ पर समझने की है कि स्लोप ऑफ टेंजेंट एंड स्लोप ऑफ chord दोनों में डिफरेंस है। स्लोप ऑफ chord का मतलब कर्व पर लाइन करने वाले दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन का स्लोप। स्लोप ऑफ टेंजेंट का मतलब है कर्व पर किसी पॉइंट पर जो टेंजेंट हम डालेंगे उस टेंजेंट के स्लोप को हम स्लोप ऑफ टेंजेंट बोलेंगे। तो ये तो था बच्चों डिफरेंशिएशन का ग्राफिकल मीनिंग। सम important relations, some important relations। First, dy by dx of constant value is always 0। किसी भी कांस्टेंट वैल्यू का डिफरेंशिएशन अगर हम करेंगे, दिस इज ऑपरेटर ऑफ डिफरेंशिएशन डी बाई डी एक्स। किसी भी कांस्टेंट वैल्यू का डिफरेंशिएशन अगर हम करेंगे तो हमें 0 मिलता है। ये फॉर्मूले है जो आपको याद रखना है। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन, इसका फॉर्मूला है बच्चों n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1। अगर डी बाई डी एक्स ऑफ, आप सोच रहे होंगे अभी तो आप डी वाई बाई डी एक्स बोल रहे थे, फिर अब आप डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर n कैसे करने लग गए? तो इसका मतलब हमने मान लिया कि लेट y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर n। तो आप यहाँ पर अगर y की वैल्यू एक्स टू द पावर n है तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ y की जगह पुट करूँगा तो एक्स टू द पावर n हो जाएगा। तो जब हम y का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में करते हैं तो फिर y का जो फंक्शन है उसको हमें यहाँ उतारना पड़ता है और फिर हम डिफरेंशिएट करते हैं और उसके बाद डिफरेंशिएशन से वैल्यू क्या आएगी उसके लिए फॉर्मूला ये याद करेंगे। मैं एग्जांपल लेता हूँ, उससे आपको और क्लैरिटी आ जाएगी। फॉर एग्जांपल, लेट y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 5। अपने को कोई इक्वेशन दी हुई है y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 5। अब मुझसे पूछा कि डी वाई बाई डी एक्स बताइए, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ y की जगह क्या पुट करेंगे एक्स टू द पावर y 5 और फिर x टू द पावर 5 पुट करने के बाद अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो x टू द पावर 5 को इस फॉर्म में लिखें तो n की वैल्यू कितनी होगी बच्चों 5। तो n यहाँ आएगा और फिर n में से मान माइनस करना है यहाँ पर, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 5x 5 माइनस 1। और सिंपल फॉर्म में लिखें तो क्या लिख देंगे इसको 5x की पावर 4। ये आंसर हो जाएगा। तो ये आंसर किस चीज़ का है? y के डिफरेंशिएशन का। किसके रेस्पेक्ट में? x के रेस्पेक्ट में। तो हम मुझसे अगर कोई सवाल करता है फाइंड डी वाई बाई डी एक्स, तो मेरा जवाब क्या होगा बच्चों? डी वाई बाई डी एक्स ऑफ दिस फंक्शन इज 5 इंटू एक्स टू द पावर 4। चलो एक और एग्जांपल लेता हूं बच्चों। लेट y इज इक्वल टू
x to the power 3 by 2. Let y equal to x to the power 3 by 2. Find dy by dx. अब कैसे कैलकुलेट करेंगे बच्चों, समझिए. dy by dx इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स. वाई की जगह वाई की वैल्यू पुट करिए, वाई की वैल्यू डालिए. अब फॉर्मूला लगा, एन की वैल्यू ये हो गई है बच्चों, एक्स टू द पावर एन. तो ये वैल्यू एन की हो गई. तो यहाँ पर हमारे पास एक्स टू द पावर एन का आंसर कितना है, एन इंटू एक्स टू द पावर एन माइनस 1. तो क्या करेंगे बच्चों, n की वैल्यू को आगे लाएंगे, x की पावर में से जितनी थी उनमें से 1 माइनस करेंगे. तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा बच्चों, 3 बाई 2 इंटू एक्स की पावर 1 बाई 2. और 3 बाई 2 एक्स टू द पावर 1 बाई 2 को क्या लिख सकते हैं बच्चों, अंडर रूट एक्स लिख सकते हैं. ये हमारा क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो जाएगा. और ऐसे ही एक और एग्जांपल लेते हैं. लेट y इक्वल टू अंडर रूट एक्स. फाइंड dy बाई डी एक्स. तो इसको लिख सकते हैं हम dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स. y की जगह ये पुट करेंगे x टू द पावर 1 बाई 2. अब डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो n की वैल्यू कितनी हो गई है यहाँ पर 1 बाई 2. तो n की वैल्यू को सबसे आगे लिखें पहले, फिर 1 माइनस करें. तो ये हो गया 1 बाई 2 इंटू एक्स टू द पावर माइनस 1 बाई 2. और उसको लिख सकते हैं हम 1 अपॉन 2 एक्स टू द पावर 1 बाई 2. और बच्चों अभी थोड़ी देर पहले आपने बताया कि एक्स टू द पावर 1 बाई 2 को सर हम रूट एक्स लिख सकते हैं. तो हम यहाँ इसको 1 अपॉन 2 रूट एक्स लिख सकते हैं. तो d बाई डी एक्स ऑफ अंडर रूट एक्स, इसका आंसर क्या हो गया हमारे पास, d बाई डी एक्स ऑफ अंडर रूट एक्स की आंसर क्या हो गया हमारे पास 1 अपॉन 2 रूट एक्स. ऐसे ही सपोज y की वैल्यू गिवन है 1 अपॉन एक्स टू द पावर 3 बाई 2. फाइंड dy बाई डी एक्स. y गिवन है 1 बाई एक्स टू द पावर 3 बाई 2 और अपने को कैलकुलेट करना है dy बाई डी एक्स. कैसे कैलकुलेट करेंगे समझिए. dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स. एक्स टू द पावर 3 बाई 2 को ऊपर ले जाके ऐसा तो लिख सकते हैं ना, ऐसा लिख सकते हैं. तो बच्चों अब n की जो वैल्यू है वो ये हो गई, दिस इज वैल्यू ऑफ n. और फॉर्मूला लगाओ, n को आगे लाना है, x टू द पावर माइनस 3 बाई 2, इसमें से 1 और सब्ट्रैक्ट करना है -1. माइनस 3 बाई 2 माइनस 3 बाई 2 माइनस 1 माइनस 5 बाई 2 हो गया. तो हमारा आंसर क्या हो गया -3 बाई 2. -3 बाई 2 ये नीचे ले आ रहा हूँ, x टू द पावर 5 बाई 2. ये आंसर हो गया हमारा.
बच्चों, हमारे पास रोज़ डिमांड्स आ रही है कि इस टॉपिक पर वीडियो बनाया जाए, इस टॉपिक को समझाया जाए। बच्चों, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और उस पर जो बेल आइकन है उसको प्रेस करें, ताकि जो भी नोटिफिकेशन है वो आपके मोबाइल पर आ सके। उसका कारण क्या है, जिन वीडियोस की आप डिमांड कर रहे हैं, जिन टॉपिक्स के एक्सप्लेनेशन के लिए आप बोल रहे हैं, वो ऑलरेडी हमारे चैनल पर डले हुए हैं और हमारे यहाँ पर अवेलेबल हैं। आप तक नहीं पहुँच पाए क्योंकि आपने हमारे बेल आइकन को प्रेस नहीं किया हुआ है। इसलिए मेरा निवेदन है, मेरा रिक्वेस्ट है आपसे कि हमारे यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब करें और उस बेल आइकन को प्रेस करें। तो डिफ्रेंशिएशन करना बहुत आसान है बच्चों, बस हमें सही फॉर्मूला पता होना चाहिए। डिफ्रेंशिएशन करने के लिए हमें सही फॉर्मूले की नॉलेज होना ज़रूरी है। सही फॉर्मूला हमें पता है तो इन सारी सवालों को हमने कौन से फॉर्मूले से किया बच्चों? एक सिंगल फॉर्मूले से। कौन सा? d/dx ऑफ x टू द पावर n इज इक्वल टू n इंटू x टू द पावर n माइनस 1। इस एक फॉर्मूले से हमारे सारे सवाल हुए हैं। तो बच्चों, हमें कुछ फॉर्मूले हैं जो याद होना ज़रूरी है। तो हम डिफरेंशिएशन में कभी भी घबराएंगे नहीं, हमें डर नहीं लगेगा। एक और फॉर्मूला d/dx of k into x to the power n. K is constant. d/dx of k into x to the power n. तो बच्चों, घबराने की जरूरत नहीं है, बस समझने की जरूरत है। कुछ नहीं करना। अगर x to the power n के साथ कांस्टेंट है तो उसको ऐसे ही रखिए, कांस्टेंट को ऐसे बाहर निकाल लीजिए। इसको लिख सकते हैं और बाकी तो इसका फॉर्मूला लगाना आता ही है अपने को। ये हो जाएगा k इंटू n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1। फॉर एग्जाम्पल, लेट y इक्वल टू 2 अंडर रूट x, y इक्वल टू 2 अंडर रूट x। फाइंड dy by dx। फाइंड dy by dx। तो अब कैसे करेंगे समझिए। dy by dx, d by dx ऑफ 2 अंडर रूट x। मैंने क्या बोला? 2 को बाहर निकाल लें, तो 2 एंड 2 d/dx ऑफ रूट x। और अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया था d/dx ऑफ रूट x इज 1/2 रूट x। इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो इसका सॉल्यूशन निकल के आ रहा है कितना हमारे पास? 1/2 रूट x। तो बच्चों, ये 2 तो 2 की जगह हो गया और इसका सॉल्यूशन कितना आया था हमारा? 1/2 रूट x। तो dy by dx of this function is nothing, it is 1/√x। यही आंसर हो गया हमारा। दिस इज फाइनल आंसर टू दिस क्वेश्चन। ऐसे ही कुछ और फॉर्मूले हैं। d/dx ऑफ sin x, इसका डिफरेंशिएशन होता है बच्चों cos x। एंड d/dx ऑफ sin kx। k कोई कांस्टेंट है, 1 2 3 कुछ भी हो सकता है। इसका डिफरेंस आंसर होगा k इंटू cos kx। और बच्चों, एक और फॉर्मूला बता देता हूँ। d/dx ऑफ k1 इंटू साइन k2x। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, जो भी कांस्टेंट होगा वो तो बाहर ही आ जाएगा।
ये तो बाहर आ गया, इसको तो बाहर ले लो। अभी डिफ्रेंशिएशन किसका, साइन का। साइन कौन सा, k2x। साइन kx का फॉर्मूला क्या होता है, k इंटू कोस kx। तो इसका क्या बन जाएगा, k2 इंटू कोस k2x। अब तीनों को, अब मैं यहाँ पर एग्जांपल लूँगा, उससे इनकी यूटिलिटी और समझ में आ जाएगी आपको। कुछ एग्जांपल लेता हूँ, उससे आपको बात पकड़ में आ जाएगी। फॉर एग्जांपल, लेट y इक्वल टू साइन 3x, y इक्वल टू साइन 3x। तो फाइंड dy बाई dx। अब dy बाई dx कैसे पता लगाएंगे बच्चों, फॉर्मूला लगाएं, सॉल्यूशन dy बाई dx, y की वैल्यू कितनी है, साइन 3x। तो dy बाई dx ऑफ साइन 3x। अभी फॉर्मूला समझाया आपको। साइन kx का सॉल्यूशन क्या निकलेगा, k को बाहर निकालना है, साइन को कोस में कन्वर्ट करना है, k को बाहर निकालना है, 3 को बाहर निकालना है, साइन को कोस में कन्वर्ट करना है, ये आंसर हो जाएगा। तो ये मैथमेटिक्स के रूल्स हैं बच्चों, इन रूल्स की ज़रूरत अपने को फिजिक्स में पड़ती है, इसलिए अपन डिफरेंशिएशन कैलकुलेट करना, डिफरेंशिएशन करना सीख रहे हैं। ऐसे ही एक और एग्जांपल ले लेता हूँ बच्चों। लेट y इक्वल टू 3 साइन x बाई 2। ये साइन x बाई 2 नहीं है बच्चों, साइन ऑफ x बाई 2 है। ये x बाई 2 पूरा एंगल में ही है। तो अब इसको कैसे लिखेंगे, फाइंड dy बाई dx। तो dy बाई dx ऑफ y की जगह ये पुट करेंगे अब क्या करना है बच्चों, जो कांस्टेंट है उसको बाहर डाल दो। 3 dy बाई dx ऑफ साइन x बाई 2। अब आगे चलते हैं, 3 इंटू साइन kx, k की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पर बच्चों, 1/2। x का मल्टीप्लाइंग 1 डिवाइड बाई 2, 1/2। तो x का कोफिशिएंट k, तो यहाँ x का कोफिशिएंट 1/2। तो 1/2 को आगे निकालें और साइन को कोस में कन्वर्ट कर दें, ये आंसर हो गया अपना बच्चों। इसको क्या लिखेंगे हम, 3/2, 3 इंटू 1/2 है ये ना, 3/2 हो गया, 3/2 कोस x/2, ये आंसर हो गया है बच्चों अपना। dy बाई dx ऑफ cos x, dy बाई dx ऑफ cos x। साइन x का डिफरेंशिएशन अभी समझाया मैंने, अब cos का समझा रहा हूँ। cos x इज इक्वल टू माइनस साइन x dy बाई dx ऑफ k cos x इक्वल टू, k तो बाहर आ जाएगा और cos x का माइनस साइन x, क्या आंसर हो जाएगा, dy बाई dx ऑफ k1 इंटू कोस k2x। k1 तो बाहर आ जाएगा डिफरेंशिएशन से, अब cos k2x, cos k2x का आंसर होगा k2
इंटू कोस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस साइन में। बच्चों, अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं, आपको हमारा पढ़ाया हुआ समझ आता है, तो आप हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें। इससे आपको भी बेनिफिट होगा और साथ में ज़रूरतमंद स्टूडेंट्स तक हमारी बात पहुंच पाएगी। बच्चों, आपका जो प्यार इसने हमें मिलता है, उससे हमें मोटिवेशन मिलता है, वो हमारे लिए बूस्टर डोज का काम करती है। और हम चाहते हैं कि इसी तरह आपका प्यार मोहब्बत हमें मिलती रहे, ताकि हम इसी एनर्जी के साथ बराबर लगे रहें। इसको लिख देंगे हम माइनस K2 साइन K2x, यानी जवाब क्या हो जाएगा हमारा, माइनस K1 K2 साइन K2x। तो सिंपल फंडा, डिफरेंशिएशन में साइन किस में कन्वर्ट हो जाता है, कोस में, और कोस किस में कन्वर्ट हो जाता है, साइन में। लेकिन जब साइन का डिफरेंशिएशन होता है तो आंसर प्लस कोस आता है, लेकिन जब कोस का डिफरेंशिएशन होता है तो आंसर माइनस साइन आता है। आप देखिए ना, कोस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, माइनस साइन, माइनस साइन। तो साइन का डिफरेंशिएशन कोस, कोस का डिफरेंशिएशन साइन बट माइनस, विद माइनस साइन। याद रखें, साइन का डिफरेंशिएशन कोस एंड कोस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, याद रखिए। अब जैसे इसके ऊपर एग्जांपल लेता हूं और क्लैरिटी आ जाएगी आपके पास। फॉर एग्जाम्पल, y इक्वल टू 3 cos kx, dy बाई डी एक्स इक्वल टू dy dx। y की जगह क्या लिखना है बच्चों अपने को, 3 cos x। मैंने क्या बोला आपको, कांस्टेंट अगर यहाँ है तो सब बाहर निकाल लो उसको। ये हो गया 3 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स, 3 इंटू कॉस एक्स। कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या बताया आपको, माइनस साइन एक्स। तो आंसर हो गया माइनस 3 साइन एक्स। y इक्वल टू 3 cos 3x, ऐसा हो, या पहले थोड़ा सा सिंपल वाला ले ले, y इक्वल टू cos 3x, ऐसा ले ले। तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ y, y मीन्स cos 3x। cos का डिफरेंशिएशन क्या बताया मैंने, माइनस साइन, कितना एंगल है वो पूरा लिख दो, और साथ में जितना x मल्टीप्लाई हो रहा है किसी से उतने को भी बाहर निकाल लो। कितने से मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ, 3 से, तो इंटू 3 पहले लिखो बाद में लिखो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो आंसर क्या हो गया, माइनस 3 साइन 3x। let y equal to 4 cos 3x, y equal to 4 cos 3x। अब इसका डिफरेंशिएशन देखते हैं, dy बाई डी एक्स ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ, पूरा अमाउंट लिखिए y की जगह, 4 cos 3x। अब सबसे पहले जो कांस्टेंट है उसको बाहर लें तो 4, डी बाई डी एक्स ऑफ cos 3x,
फिर उसके बाद क्या करना है, कॉस। कॉस किस में कन्वर्ट हो जाएगा डिफरेंशिएशन से, माइनस में, माइनस साइन, पूरा एंगल लिख दें 3x। अब एंगल में x का डिफरेंशिएशन हो रहा है तो x के साथ कौन है 3, तो 3 से मल्टीप्लाई। आंसर क्या हो गया हमारा 4 3 जा 12 माइनस 12 साइन 3x, ये आंसर हो जाएगा हमारा। तो इस तरीके से 3 रिजल्ट मैंने आपको बताए, डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर n, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एंड डिफरेंशिएशन ऑफ कोस। अब मैं कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ। अब एक और नया फार्मूला बता रहा हूँ, लेट y इज इक्वल टू f1x प्लस f2x। क्या मतलब है बच्चों, कि y दो फंक्शंस के सम की वैल्यू है। मतलब एक फंक्शन ये है, एक फंक्शन ये है, x की एक इक्वेशन ये है, x की एक इक्वेशन ये है, और फिर दोनों का सम y के इक्वल है। ऐसे में जब dy बाई dx करना हो तो आपको दोनों फंक्शन का डिफरेंशिएशन अलग अलग करना पड़ेगा। तो डी बाई डी एक्स ऑफ f1x प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ f2x, ऐसा करना पड़ेगा। यानी इसका डिफरेंशिएशन अलग लिखना पड़ेगा, इसका डिफरेंशिएशन अलग लिखना पड़ेगा। अभी मेरे एग्जाम्पल से आपको ये बात क्लियर हो जाएगी बच्चों, घबराने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। हाँ, फॉर एग्जाम्पल लेट y इक्वल टू x प्लस साइन x, ऐसा समझिए। तो एक तरीके से ये तो हो गया f1x और ये हो गया f2x। ये भी x का फंक्शन है, ये भी x का फंक्शन है, यानी x भी, ये भी x पे डिपेंडेंट है, ये भी x पे डिपेंडेंट है। और साथ में अब इसको सॉल्व करेंगे तो डी बाई डी एक्स ऑफ, इसका अलग करेंगे, इसका अलग करेंगे, तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स। डी एक्स बाई डी एक्स 1 हो गया, साइन एक्स का, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस, कॉस एक्स इंटू मल्टीप्लाई किससे करेंगे, एक्स का जो कोफिशिएंट, एक्स का कोफिशिएंट कितना है यहाँ 1, तो यहाँ 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। मतलब कोई नहीं लिखे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 1 लिखना नहीं लिखना एक ही बात मल्टीप्लाइंग में। तो आंसर कितना हो गया हमारा 1 प्लस कॉस एक्स। तो इसके डिफरेंशिएशन का आंसर हो गया 1 प्लस कॉस एक्स। एक और एग्जांपल लेता हूं, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस कोस एक्स, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस कोस एक्स। तो इसका अलग करेंगे, इसका अलग करेंगे, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, सबसे पहले किसका डिफरेंशिएशन करेंगे, एक्स स्क्वायर का,
एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करते हैं तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, फिर इसका करेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे बच्चों? एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 2x। एक्स की पावर n का डिफरेंशिएशन बताया मैंने आपको, n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1, n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1। तो यहाँ n की जगह कितना है अपने पास? 2। तो यहाँ लिखेंगे हम 2 इंटू एक्स की पावर 2 माइनस 1 प्लस कोस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या बताया आपको बच्चों मैंने? साइन एक्स माइनस कोस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स का कोफिशिएंट कितना है यहाँ पर? 1। तो 1 ही लिखेंगे यहाँ पर। 1 लिखो मत लिखो कोई दिक्कत नहीं है मल्टीप्लिकेशन में। तो ये हो जाएगा हमारे पास 2x प्लस 2x माइनस साइन एक्स। यही आंसर हो गया अपना। बच्चों अगर आपको लगता है कि जो टॉपिक्स हम यहाँ पढ़ा रहे हैं वो आपको चाहिए तो आप हमें कॉल करें। हमारा नंबर है 180021217999। एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ बच्चों, नंबर बहुत याद रखना बहुत ज़रूरी है, 180021217999। थैंक यू वेरी मच।